ये माह परिवर्तन का है। कुछ बड़े तथा विशेष परिवर्तन होंगे जो निश्चित रूप से कुंभ राशि के लिए कुछ विशिष्ट लाभ देने वाले हैं, धन का बड़ा लाभ कराने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मार्च माह में ग्रहों की कुछ विशिष्ट स्थितियां बन रही हैं, जिनमें 5 ग्रहों का योग आपके लग्न में होगा। द्वितीय भाव में शनिदेव होंगे, आपके पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा, सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा। इस माह में पहला परिवर्तन शुक्राचार्य करेंगे, जब शुक्राचार्य लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे तथा 19 वर्षों के पश्चात मीन राशि में शनिदेव के साथ इनका महायोग बनेगा तथा शुक्राचार्य यहां पर अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके महाबलवान हो जाएंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। ये राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। इसी प्रकार से 21 मार्च को बुध जो लग्न में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे होंगे, वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे तथा द्वितीय भाव की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से ये जड़ दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। 26 मार्च को शुक्राचार्य का पुनः परिवर्तन होगा, वो तृतीय भाव में पहुंचेंगे। तृतीय भाव में पहुंचकर शुक्राचार्य का कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। अब यदि हम प्रारंभिक अवस्था देखें तो यहां पर 5 ग्रह आपके लग्न में गोचर कर रहे होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु का महायोग आपके लग्न में। अब यहां पर शनि की राशि में राहु है, तो शनिवत राहु वैसे भी हो, और कुंभ राशि शनि की राशि। तो यदि इस माह में आप जरा भी भटके नहीं, जरा भी भ्रमित नहीं हुए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए अत्यंत विशिष्ट है। क्योंकि यहां पर विशेष इसलिए भी है क्योंकि आपको कुछ बड़ा और अचानक बड़े परिवर्तन से अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाले हैं। केवल मन को एकाग्र करना है, अपने आत्मबल को प्रबल रखना है, क्योंकि कुछ समय के लिए समस्या अवश्य आएगी। जब आपका बुद्धि बल भी उतना अच्छा काम नहीं आएगा, आपका आत्मबल भी कुछ कम होगा, जहां पर भ्रम की स्थितियां बनेंगी। परंतु इन्हीं स्थितियों में तो आपको स्ट्रांग बने रहना है, यहां पर आपको बहुत सामर्थ्यवान बने रहना है, तो इस समय का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे। अब प्रारंभ से ही यदि हम देखें तो शुक्राचार्य जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके सुख के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो सप्तम के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तथा यहाँ पर बुध जो शनि के परम मित्र होते हैं, उनका गोचर भी आपके लग्न में चल रहा है। अब ज्ञान शिक्षा के स्वामी होकर बुध लग्न में है, और शिक्षा के कारक भी बुध हैं, वाणी के कारक भी बुध हैं। तो यहां पर इन भाव में कुछ निर्बलता तो अवश्य होगी, परंतु सबसे विशिष्ट बात यहां पर गुरुदेव का होना है। गुरुदेव पंचम भाव में स्थित होकर लग्न पर अपनी दृष्टि का प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण ये इन 4 ग्रहों को प्रबलता देंगे तथा राहु को बैलेंस करेंगे। तो ज्ञान शिक्षा के भाव में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। केवल आपको संपूर्ण प्रयास सही दिशा में करना होगा। यदि आप फोकस्ड हो जाते हैं, यदि आप लक्ष्य को बना लेते हैं कि मुझे ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, क्योंकि कर्मठ राशि है कुंभ राशि, शनिदेव का अत्यंत प्रिय राशि शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर बलवान है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट कार्य अवश्य होंगे। तो यदि इस समय में आप कर्मठ बने रहते हैं, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहते हैं, भटकाव से बचते हैं, तथा जितना भी आपको ज्ञान है, जितना भी आपके पास धैर्य है, उसका समुचित उपयोग कर लेते हैं, तो शिक्षा में, परीक्षा में आप अच्छा करने वाले हैं, कहीं पर कोई बड़ी समस्या नहीं हो। यद्यपि यहां पर आपके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा, उतना अच्छा परिणाम जितना आप ला सकते हैं, जितनी आपकी योग्यता है, इस प्रारंभिक समय में नहीं मिलेगा। परंतु गुरु का प्रभाव, गुरु ज्ञान के भाव में ही है, और ज्ञान के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, और उनका शिक्षा के स्वामी पर दृष्टि का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गड़बड़ भी नहीं। तो यदि आप सही प्रयास करेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो परिणाम तो अच्छा ही आने वाला है। यहां पर संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा, संतान से आपको संपूर्ण सहयोग भी मिलेगा, सुख भी प्राप्त होगा।
कुछ तनाव बढ़ेगा, यहाँ पर सिर दर्द की समस्या हो सकती है, कुछ आंखों से संबंधित अथवा पेट से संबंधित कुछ विकार हो सकते हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर वाणी को बहुत संयमित आपको रखना है। प्रारंभिक समय में वाणी कुछ आपकी दूषित तो हो सकती है या आपका क्रोध बढ़ा हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ऊर्जा को केंद्रित करना है, ऊर्जा का क्षय नहीं करना, ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, सही समय उसका उपयोग करना है। इस समय में जब शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे तो यहां से आपका भाग्य प्रबल होना आरंभ हो जाएगा। तो 2 मार्च के पश्चात आपका भाग्य विशिष्ट हो जाएगा। तो जो समस्याएं आ रही थी कि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, आप परिश्रम तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो परिश्रम भी पहले से अच्छा हो जाएगा और भाग्य का संपूर्ण साथ आपको सही दिशा में प्रयत्न कराने पर संपूर्ण लाभ देगा। और सही दिशा में ये प्रयत्न कराने भी लगेंगे। जब प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती तो आपका मन उसी प्रकार से बनने लगता है, मन स्थिति आपकी परिवर्तित हो जाती है और यहां पर आप सही समय प्रयत्न करने वाले। साथ ही साथ शनि का साथ मिल जाएगा। अब लग्न और द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव हैं, धन भाव में स्थित हैं, तो यहां से भाग्य का साथ जो मिल गया तो आपकी लग्न को प्रबलता मिल जाएगी। यद्यपि लग्न पर नकारात्मक प्रभाव राहु का है, परंतु लग्नेश अच्छी स्थिति में, जिसके कारण आपका किया हुआ कर्म आपको लाभ अवश्य देगा, अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। पहले से अधिक आपको लाभ मिलने लगेगा, आपके प्रयास सार्थक होने लगेंगे और किया हुआ परिश्रम सही दिशा में लगेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। इसके पश्चात जब सूर्यदेव आ जाएंगे तब आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। यहां से तो परिवर्तन अत्यंत प्रबल हो जाएगा, जिसके कारण आपका आत्मबल बहुत अच्छा हो जाएगा, पिता का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों के साथ मिलेगा, शासन प्रशासन से अच्छी स्थिति बनेगी। तो जो कहीं समस्याएं आनी थी उनका निराकरण आरंभ हो जाएगा। पिता से, परिवार से तथा पैतृक संपत्ति से लाभ का योग यहां पर बनेगा। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी से लाभ मिलता है। इसी प्रकार से साझेदारी में यदि आप काम करते हैं तो जो अभी बीच में समस्याएं आ रही थी, एक मतभेद, एक विवाद, एक क्लेश की स्थिति बनी हुई थी, वो सारी समस्याएं दूर होनी आरंभ हो जाए, तो लाभ भी पहले से अधिक बढ़ जाए। अब जब बुध मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो राहु से इनकी दूरी बढ़ेगी, जिससे जड़ दोष समाप्त होगा, तो आपका ज्ञान और विस्तार लेगा, तो आप अपने संपूर्ण प्रयासों में सफल रहेंगे। आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, और तीक्ष्ण बुद्धि बल से आप ये न केन प्रकार में अपने समस्त कार्य में सफलता की प्राप्ति कराने वाले। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य समस्याएं थी वो भी कुछ दूर होने लगेंगी, वाणी का दूषित प्रभाव भी कम होने लगेगा और आप सोच विचार कर बात करने लगेंगे, तो विवाद की आशंका भी समाप्त होने लगेगी। और 26 मार्च को जब शुक्राचार्य आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में पहुंचेंगे तो यहाँ पर पराक्रम के भाव में शुक्राचार्य बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं, परंतु यहां से इनकी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत विशिष्ट होगा, जिससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में लगेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, पिता का संपूर्ण सहयोग तथा पिता का भी पक्ष बलवान होगा, तथा यहां से कुछ आपके सुख साधन का लाभ आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। आप सुखों का उपभोग कर पाएंगे, माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी तथा उनका आशीर्वाद तथा साथ भी आपको प्राप्त होगा, और धन की वृद्धि आपके सुख साधन का लाभ आपको देने वाले। इस पूरे माह में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, ओम गंग गणपति नमः का जप करना चाहिए तथा प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिश्चयाय नमः का कम से कम एक माला का जप अवश्य करें, तो समस्याओं का भी निराकरण होगा, लग्न भी बलवान होगी तथा समस्याओं का समापन तो होगा ही, आपकी भ्रम की स्थिति भी दूर हो। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।